इस पे आजकल जो हमारा नो है ना कि हम खान पान पर यूट्यूब पे तो मतलब इतना कंफ्यूजन हो गया है कि अब मैंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं देखती हूँ मेरी अपनी बॉडी को क्या बॉडी अच्छा को लगता है। सुनो। यस, हाँ, अपनी मैं बॉडी की यही बात सुनना बोलती शुरू हूँ कि अपनी कीजिए। बॉडी की सुनो, अपने एज वाइज अपनी बॉडी क्या बोलती है। हैं? हाँ, जैसे मैंने 50 कहा ना, 55 के बाद 50 55 के बाद घिया तोरी टिंडा क्यों अच्छा लगने लग जाता है? क्यों? अभी बचपन में देती थी माँ तो ये क्या बना दिया, मम्मी को बोलते थे। और अभी आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद वो फूड अच्छा लगता है क्योंकि वो डाइजेस्ट होता है, बॉडी को सूट करता है, तो वो तो समझ में आ रही बात। और सबसे अभी मुझे आप लगता है कि शायद इंदुबेन आप स्कॉटलैंड में रहते हो ना? जी स्कॉटलैंड में कौन सी सब्जियां उगती है आपको पता है? कुछ भी नहीं होता, सब तो इंडियन स्टोर से जाके सब्जियां लाते हैं। अभी ज्यादातर समझा? कैबेज मिल जाता है, नहीं कैबेज, नहीं, एक मिनट लेट्यूस। यहीं पे होल्ड करना। स्कॉटलैंड में कुछ नहीं उगता? फ्रूट्स कौन से उगते हैं वहाँ पे? फ्रूट्स स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, कीवीज है, ऑरेंजेस है, एप्पल है, बहुत 1 सारे मिनट, फ्रूट्स नहीं। ऑरेंजेस वहाँ पे उगते हैं या इम्पोर्ट होते हैं? हाँ, ऑरेंजेस देखे तो नहीं दीदी, लेकिन हाँ की स्ट्रॉबेरी और चेरी तो बहुत देखी है उगती हुई, लेकिन ऑरेंजेस तो नहीं देखी। क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में ही उगती है। अभी मेरे को बताओ कि बाकी के जो भी आप कुछ खाते हो, आप रहते स्कॉटलैंड में हो, वहाँ पे उगते नहीं है, सारे इम्पोर्ट होते हैं, बराबर? तो क्या जी वो फेवरेबल कंडीशन है आप जो खा रहे हो उसके लिए? आ, पता नहीं दीदी, लेकिन अभी जैसे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आम, अभी आम का सीजन है इंडिया में, क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है इधर, ठीक है? जी गर्मी है इसके लिए यहाँ पे आम, पपाया, ये सारी चीजें मिलती है, क्योंकि ये अल्कलाइन फूड है, ठीक है? गर्मी के सीजन में सनरेज एसिडिक बन जाता है, हमारी बॉडी एसिडिक लेवल बढ़ जाती है इससे, गर्मी के सीजन में। तो इसको कम जी करने के लिए कुदरत ने हमें अल्कलाइन फूड प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल आम है, पपीता है, अनार है, ये सारे फ्रूट, ठीक है? अब हम आपने आम यहाँ पे मिलने लगे तो हम तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्कॉटलैंड में मिलने लगे। स्कॉटलैंड में वहाँ पे अभी तो बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ पे ठंडा है। अगर वहाँ पे ठंडा है तो वहाँ का एसिडिक लेवल तो बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आप ये पपाया और आम अगर आप खाते हो वहाँ पर, इम्पोर्ट किया हुआ है, मिल रहा है मार्केट में, तो आपने खाया, क्या आपके बॉडी के लिए वो फेवरेबल है? दीदी इतना तो कभी सोचा नहीं। हाँ, पपाया जरूर, जब इंडियन स्टोर जाते हैं तो अभी पपाया आपको अच्छा समझा मिलता है कि तो लेके क्यों आते हम ये हैं। बातें डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम्म ये हम उस कंडीशन में खा रहे हैं जहाँ हमारा ये फेवरेबल नहीं है। अब अल्कलाइन लेवल तो तुम्हारा एसिडिक लेवल तो बढ़ा नहीं है, और उसमें अल्कलाइन तुम्हारा बैलेंस है। अब तुम इसमें अगर ये पपाया और आम और ये सब खाओगे, तुम्हारा अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा पेट जो है खराब हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब तुम्हारा दुख का कारण क्या है? पेट गलत खराब होने। यस। पेट खराब होता है तो रात को नींद भी नहीं सही होता है, हम्म इंसोम्निया हो गया। अब समझा हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं सब? हाँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि अगर हमने कलयुग में हमें किसी ने सिखाया थोड़ी कि हम ऑटोमेटिकली खाते चले गए जो मिलता गया, तो सत्युग में भी नहीं, जो गर्मी में मिलता गया वैसे किया। नहीं खा रहे हैं हम, जो मिल रहा है वैसा नहीं खा रहे हैं, अरे हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। अब अगर जो मिलता है वही खा लेते आप, तो आप देखते कि स्कॉटलैंड में क्या उग रहा है वही खाते। आप तो इम्पोर्ट किए हुए चीजें खा रहे हो। नहीं दीदी, जैसे शेल्फ पे जो मिलता है, जैसे अब पिज्जा आया वही तो तो पहले तुमने ध्यान ही नहीं दिया ना। हाँ, ध्यान अब नहीं मुझे तो किया ये। बोलो कि वहाँ पे डटूरे के फूल भी होंगे, या पॉइजन वाली चीजें भी रखी हुई होंगी, और बाकी की खाने वाली चीजें भी रखी होंगी। आप तो देखेंगे ना, फिनाइल की बोतल है, ये शरबत की बोतल है, देख के ही फिर जी खाओगे पियोगे ना। या वहाँ जी पे चलता रखा तो ले लिया और खा लिया, पी लिया, वो लिक्विड था, पता नहीं फिनाइल था या क्या था, हमने पी लिया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हम्म यू विल चेक ना। तो क्या जी हमने ये चेक किया? नहीं। यही तो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, और हाँ पूरी देखते हैं। दुनिया में ये डिस्कशन चल रहा है। ये बीमारियों का कारण ही क्या है? हमें डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स के लिए ही डॉक्टर्स वगैरह की क्या जरूरत पड़ी? और कोई भी इसको जरूरत नहीं है डॉक्टर्स। हमारा कनेक्शन ही हमारे बॉडी से टूट गया है। और डॉक्टर्स क्या है, वो भी भारी लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों की बीमारियों को पढ़ पढ़ के वो खुद डॉक्टर्स बने हुए हैं।
क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ है क्या? अभी जो हार्ट सर्जन बना है, क्या उसको कभी हार्ट अटैक आया है? नहीं, उसको नहीं। खुद को अनुभव नहीं है हार्ट अटैक का। वो उसे पढ़ाई की है, दूसरों के अनुभव सुन के ये करके। अब मुझे बोलो कि मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने के 10 वजह होती है, एक वजह नहीं होती है, बराबर। अब मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर मेरे हार्ट अटैक का वजह ढूंढने की कोशिश करेगा, तो कैसे करेगा? वो ये 10 एक्सपेरिमेंट करेगा मेरे ऊपर, क्योंकि 10 वजह है उसकी। तो 10 एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसको पता चलेगा इस 10 में से ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक चीज है जो इसके लिए हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं वो एक्सपेरिमेंट करते करते वक्त से निकल गया। अगर यही चीज अगर मैं अपने बॉडी से कनेक्टेड रहती, मुझे अगर पता रहता कि मेरी बॉडी की क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं खुद डॉक्टर होती अगर मेरी बॉडी, तो मैं जाके डायरेक्टली डॉक्टर को बोलती, डॉक्टर मैंने आज ये चीज खाई है जिस वजह से मुझे पैल्पिटेशन हुआ है, मेरी हार्ट रेट बढ़ गई है, प्लीज इसको मैं किस तरह से कंट्रोल करूँ। तो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय डायरेक्टली उसी पर फोकस करेगा। बट वैन हम जब वो इनपुट देंगे, मैं इस शरीर में रह रही हूँ, इस शरीर में 24 घंटे रहती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मेरे शरीर के बारे में, है ना। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी 10 क्वेश्चन ही करेंगे तुमको। यही वजह है आज पूरी दुनिया में इतना डिस्कशन क्यों होता है खाने पीने को लेकर, क्योंकि यही सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। ठीक है बहन? जी जी जी। अभी और सोचती हूँ इस पे, क्योंकि खाने पे बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। अपनी ईटिंग हैबिट से ही लगता है कि मैं सतयुग में नहीं जाऊँ। क्योंकि यही सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। आज हमारे शरीर भी हमें साथ क्यों नहीं देता है। हम इस नहीं, अब शरीर में काफी जन्म से रह रहे हैं, फिर भी हम इस शरीर को पता नहीं, हम जान नहीं पाए आज तक। कितनी बड़ी इसको ये बोलेंगे। नहीं, काफी चेंजेस है मेरे में, मैं देखती हूँ। आप लोग, ये तो आप अभी हम ला पॉजिटिव रहे ज्वाइन किए। हैं, अभी ला रहे हैं हाँ, हम। क्यों? बट अभी दीदी मुझे बोलो, ये आपने ये चेंजेस, एक मिनट इंदु बहन, आप मुझे बोलो, आपने ये चेंजेस लाए, कब लाए? आपसे जुड़ने के बाद। ये सब सुनने के बाद ना? हाँ बिल्कुल। अगर कभी हमने मैं ये डिस्कस ही नहीं किया होता तो आप में चेंज लाते? नहीं, पता ही नहीं था तो कहाँ से लाते। हाँ, अभी समझा कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीजें, जी जी जी, थैंक यू। क्यों खाने पीने के ऊपर इतना ध्यान रख रहे हैं, क्यों इन सब चीजों पे ध्यान कर रहे हैं, खिंचा रहे हैं, क्यों बॉडी से कनेक्टेड चीजें पर तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि रूट कॉज क्या है हमारे दुख दर्द का, हमारी पेन का, हमारी सफरिंग का, यही है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, और इसके पीछे भाग भाग के आज हमने अपने शरीर को भी तमो प्रधान बनाया। बाबा ने कहा ना, इन 5 तत्वों को भी, इस प्रकृति को भी तमो प्रधान बना के रखना। बाबा यूं ही नहीं बोलता मुझे, उसके पीछे वजह है। और इसी वजह के लिए, इसी को फाइंड करने के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। और ये हम ही नहीं, आज यूट्यूब भी देख लो, भरे हुए हैं लोगों के अनुभव, और हर एक अनुभव अलग ये बताता है, सोल्यूशन देता है। तुम्हारे एसिडिटी बढ़ गया है तो तुम ये कर लो, तुम्हारी एसिडिटी बढ़ गई तो तुम ये कर लो। क्योंकि एसिडिटी के प्रकार भी हमारे बॉडी में 5 टाइप के हैं। उस दिन विद्यापति ने बताया ना, 5 टाइप के एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो असर करते हैं। एक है धूप से मिलने वाली, हाँ, जो स्किन के लिए होती है, स्किन के नीचे एक टाइप का एसिड होता है। एक हमारे पैनक्रियाज में होता है, एक हमारे जठर बोलते हैं ना, इंटेस्टाइन में होता है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे टाइप के एसिड होते हैं। तो हर एक के लिए कौन सा एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है और किस वजह, उसके लिए कौन सा वाला रेमेडी है, अलग अलग मिलेंगे आपको। इसके लिए इतना कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले तो हमको अपनी बॉडी से कनेक्ट होना है। अपनी बॉडी क्या बोलती है, अपनी बॉडी, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं डॉक्टर को जाके पूछूं क्या, डॉक्टर मुझे प्यास लगी या नहीं बताओ मुझे, मैं पानी पीऊं कि नहीं पीऊं। अब डॉक्टर बताएंगे कि तुम 2 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, कि डॉक्टर ने बताना चाहिए या मैं इस शरीर में रह रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे बॉडी को कितने पानी की जरूरत है, बताओ। दीदी उस दिन आपने कहा था कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो आई ब्लिंक करती है या क्रैम्प्स पड़ते ये हैं, तो लेकिन ये मुझे प्यास तो नहीं लगती। मैं तो आजकल फोर्सफुली वाटर पी रही हूँ, लेकिन मुझे, आप कहते हो डिहाइड्रेशन है, लेकिन मुझे बिल्कुल, मतलब मेरा मन ही नहीं करता पानी पीने का, क्योंकि वो मेरे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और आई ब्लिंक करी, मैं क्योंकि जबरदस्ती आप जा जाके शाम के पानी पी रही हूँ। वक्त में आप फ्रूट्स खा रहे हो,
शाम के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हो आप शाम को, कुक फूड नहीं खा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुक फूड अगर नहीं खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिर्फ लेते हैं, सैलेड्स एंड फ्रूट से, तो क्या हो जाता है कि वो डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो शरीर पानी नहीं मांगेगा। पानी शरीर कब मांगता है? देखो, तुम खाना खा लो और तुम्हें तुरंत पानी की प्यास लगनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि शरीर को वो डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। मगर अगर पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तुम्हारी आई फ्लिकर हो रही है, इसका मतलब जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें पानी की कमी आ चुकी है, उस वक्त उसको पानी की जरूरत है। तो तुम पानी पीकर देखना, तुम्हारे क्रैम्प तुरंत ही रुक जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, बहुत बार मेरे को होता है, और गर्मी के सीजन में तो बहुत ऑफन होता है, क्योंकि मैं पानी ज्यादा पी नहीं सकती और पसीना बहुत बह जाता है, काम करने में आता है, ये करने में आता है। तो ऐसे वक्त में मेरी आईज का फ्लिकर होना, स्किन भी फ्लिकर होती है मेरी, मेरे पैर में भी क्रैम्प आते हैं, मेरे पेट में भी क्रैम्प आते हैं। तो मैं जब बैठ के फिर एक गिलास धीरे धीरे करके आधे घंटे में पूरा एक गिलास पानी खत्म करती हूँ, और मेरे को बहुत बॉडी में रिलैक्सेशन मिलता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर किया। नहीं, मैं भी आजकल पी रही हूँ पानी, दबा के पी रही हूँ, तो फोर्सफुली आपके पी रही हूँ। क्रैम्प, हाँ, तो क्रैम्प कम हुए आपके? क्रैम्प कम हुए, लेकिन जो आईज के ऊपर जो वो है फ्लिकर वाइब्रेशन जैसे हाँ, वो फ्लिकर होता नहीं है। ठीक हुआ। वो काफी है अभी भी, लेकिन क्रैम्प अच्छा, मतलब अभी एक हफ्ते लास्ट वीक से एक बार भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, एक मिनट, बीना बहन के पास शायद कोई सोल्यूशन है इसके लिए। यस बीना बहन, ओम शांति दीदी। नहीं, वो ये दीदी बोल रहे पानी पी रही हूँ, बाई फोर्स पी रही हूँ करके। समटाइम्स पीना चाहिए बाई फोर्स, क्योंकि वो टैबलेट्स लेता है, पकाए हुए ज्यादा खाते हैं, तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेशन होने के लिए टैबलेट्स में कुछ अल्कलाइन नहीं है ना, तो डाइजेशन करने के लिए ऊपर से पानी चाहिए। नहीं तो वो क्या बोल रहे हैं आप, तो क्रैम्प ये सब होते ही रहता है। और पकाए हुए ज्यादा खाने से भी पानी चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन करने के लिए कुछ वाटर कंटेंट चाहिए ना, इसलिए ऊपर से देना ही पड़ेगा। वो भूख पानी प्यास लगते हैं, नहीं तो कौन पकाए हुआ खाते हैं, टैबलेट्स देते हैं, ये सब पानी ज्यादा पीना चाहिए, वरना तो ऐसा हो जाएगा। नहीं तो जरूरत नहीं है, बाई फोर्स पी रहे करके बोल रहे हैं, तो देखना, हम लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, पकाए हुआ 2-2 टाइम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब एसिडिक ज्यादा रहता है ना, तो अल्कलाइन करना पड़ेगा। तो थोड़ा ये सब नॉलेज धीरे धीरे से देने से खुद आप क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। किसी और का पास जाके नहीं पूछना चाहिए। पुराना वाला तो किधर जाते थे डॉक्टर के पास, कितना डॉक्टर रहते थे पुराने, हमारा ग्रैंड माँ, ये सब। हमारा खुद का ग्रैंड माँ 100 ईयर्स रह गई थी, मेरे साथ ही थी लास्ट में, तो 15 दिन वो अभी याद आ रहे हैं। वो कुछ भी खाती थी, वो पिज्जा बर्गर भी लास्ट वो मरने के टाइम 1 महीने पहले मेरे साथ थी, तो मेरा बेटा लेकर आया तो वो भी खा लिया वो आराम से। तो मन से तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका बॉडी वैसा बन गए, कौन सा भी खा लो, कितना चाहिए उतना ही खाती है, मुंह से नहीं खाती है। हम लोग क्या करते हैं, पसंद हो गए तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, लिमिट ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पकाए हुआ पे भी हम लोग क्यों बंद करने के लिए, ज्यादा नहीं खाने के लिए बोलते, क्योंकि वो एक एडिक्शन है पकाए हुआ में भी, टेस्ट की वजह से। तो जरूरत के ज्यादा खाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स उतना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं है ना, मसाला नहीं है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, नहीं खाते हैं हम लोग। ऑथेंटिक है, रियल है, वो जैसा है वैसा ही है, बोलते हैं ना, सात्विक है। हाँ, सात्विक फूड, वही हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं आपके वो थ्रू से बाबा टचिंग कर रहे हैं। हम लोग हफ्ते में 3 दिन चलते हैं ना क्लास, वो क्लास में क्या बहुत सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहते है, मगर दूसरों को 100 लोगों को 100 प्रॉब्लम रहता है, तो कैसे उधर से बाहर आ गया, ये तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। क्योंकि आगे हमको नहीं आता है, क्यों कैसे पता चलेगा, किसी घर वालों को भी आ सकता है, तो वो नॉलेज यूज कर सकते हैं। इसलिए संगठन में क्लास चल रहे हैं, ये तो बहुत फायदा होता है संगठन में क्लास चलने से, क्योंकि एक एक को एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलते हैं हम लोग, मीन सब लोग डॉक्टर्स है ना अभी,
100 लोग तो 100 भी डॉक्टर से, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है, इसलिए बाबा ऐसा करा रहे करके बोल सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में डालने से इतना पालन नहीं होता है, क्योंकि मक्की का मक्की वैसे फॉलो करते, ये कि डायरेक्ट सबको मीन्स लागू नहीं होता है। तो दिन में भी एक एक दिन भी अलग अलग रहता है, क्योंकि हमारा काम कैसे है, बेचने वाला काम है, कुछ परिश्रम का काम है, ये सबके ऊपर होता है खाने का। वो खुद ही डिसाइड करना अभी क्या खाना, नहीं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, खुद डिसाइड कर सकते, किसी और नहीं कर सकते। ये थोड़ा नॉलेज चाहिए, अभी क्या चल रहा है आपके वजह से बहुत और इनपुट मिलेगा, क्यों मिल गया, क्योंकि वो थॉट्स है ना। मेरे को सिर्फ बाबा क्या बोल रहे हैं संकल्प के ऊपर ध्यान रखना, मगर आप थोड़ा बहुत अंदर जाके डिग किया कैसे ये इम्पैक्ट होता है शरीर के मीन्स रोगों के कारण बनता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज आपने दिया। ये एड ऑन पॉइंट है सात्विक लाइफस्टाइल में, ये बहुत चल रहे, ये इसके ऊपर ध्यान रखने से खाने वाला है ना उसके तरफ नहीं जाते ज्यादा ना लोग। जीने के लिए कितना है उतना ही कर दे, क्योंकि मन शांत रहने के टाइम डिसीजन अच्छा लेते हैं। मन शांत नहीं तो डिसीजन अच्छा नहीं होता है। तो ये सही ढंग से ले नहीं सकते। हाँ, इसलिए बाबा का एक एक वर्ड भी वैल्यूबल मीन्स वी कांट टेल हाउ मच इट विल वर्क। बाबा बोलते हैं अच्छा मीन्स लैक्स टुगेदर नहीं है, वो वैल्यू गुना मिलता है। हाँ, तो इतना एक एक वर्ड में भी बहुत ही मीनिंगफुल है बाबा का। तो बस बाबा का ज्ञान मुरली ही बस है, और कुछ नहीं, डॉक्टर भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, रियल में सच्ची बात है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मीना बहन फॉर शेयरिंग योर अनुभव एंड गिविंग सो मच एड ऑन। आपने इतना अच्छा ज्ञान में एड ऑन किया हुआ है, इतनी क्लैरिटी दी है सात्विक फूड के बारे में और इसके बारे में। वेरी मच थैंक्स टू यू एंड वेरी मच थैंक्स टू इंदु बहन ऑल्सो, कि इस तरह के जब वो क्वेश्चंस लाते हैं ना तब जाके सभी के लिए भी, ये शायद सिर्फ इंदु बहन का नहीं बहुत लोगों के सुनकर चले होंगे, है ना। एंड सिर्फ इंदु बहन निमित्त बनी है वो क्वेश्चन बाहर लाने के लिए। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंडे से हमारा नया टॉपिक चालू होगा। आज सबको चांस दिया था इस टॉपिक पर बात करने के लिए। मंडे से हमारा नया टॉपिक होगा विस्तार को सार में लाना, विस्तार को समेटना। हाँ, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप सब लोग अपना मंथन करना, आपका विस्तार कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है और किस तरह किस हद तक आप लोगों ने समेटा भी है उसको। सबके अनुभव भी सुनने हैं, सुनाने भी है अपने अनुभव। ठीक है। ओम They just want to share mathematics week है 8 to 1 o'clock 15 hours. 15 hours. Just wanted to get. No, but that too is very long. Yeah, but it's helping autophagy. एक और ये भी साइंस है autophagy जो है, उसका भी साइंस है उसके पीछे, but then it's for a short while, as long as it's helping. Yeah. Yeah. But not for always. जी टाइम नहीं हुआ है क्या? हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। सत्युग में तो शांति, सत्युग में सब फ्रूट्स ही मिलेंगे ना उधर? कुक फूड है ही नहीं सत्युग में, कुक फूड नहीं होता है ना? सत्युग या आंतरिक सत्युग, अभी तो दोनों टाइप के सत्युग है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग साइकिल है ना, तो हमको गिनना होगा कि कौन सा। अभी संगम है तो दोनों ही है, संगम है, सत्युग भी है, कलयुग भी है, तीनों युग चल रहे साथ साथ, बाहरी भी एंड अंतर्मन भी, आंतरिक भी। ठीक है, अभी बहुत वक्त हो गया है, बाद में। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। शांति।